ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री पारशनाथ भगवान की। आचार्य कुंद कुंद महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य शहार महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जब कोई व्यक्ति आमदनी से ज़्यादा खर्चा करता है, आय कम होती है, खर्चा ज़्यादा होता है, तो कर्ज बढ़ जाता है और कर्ज के नीचे दबे दबे वह सुख का अनुभव नहीं करता। भोगों को भोगता भी है, लेकिन उसके पास एक तनाव और चिंता रहती है, मेरा कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। जितना उसे सुख भोग सामग्री का नहीं होता, उतना दुख उससे कर्ज बढ़ रहा है इसका होता है। इसी प्रकार से संसारी प्राणी पुण्य कर्म लेकर के आया है, लेकिन वह जितना पुण्य है उससे अधिक पाप करता चला जा रहा है। आदमी को धन दौलत का जो कर्जा है उसकी चिंता तो रहती है, लेकिन कर्म का कर्जा बढ़ रहा है इसके बारे में नहीं सोच पाता है। जितनी आय होती है उतना खर्चा हो तो बैलेंस बना रहता है, लेकिन यदि खर्चा ज़्यादा हो और आमदनी कम हो तो बैलेंस बिगड़ जाता है। ये हर एक आदमी जानता है। इतना नहीं, आदमी इतना कमाता है जितना खर्चा है उससे दूना कमाता है, ताकि खर्चा तो निकल आए लेकिन बैंक में जमा भी हो जाए, ताकि आगे कोई समस्या आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो पैसे को निकाल करके उसका सदुपयोग किया जाए। और महिलाएं क्या करती हैं, पैसा हो जाता है तो आभूषण बनवा लेती हैं, सोने की चेन, हाथ का कंगन। क्यों? आवश्यकता पर हम इसको दे सकें और हमारा जीवन सुखमय व्यतीत हो सके, ऐसा उद्देश्य रहता है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, आपके पुण्य का उदय तो है, लेकिन जितना आपका पुण्य का उदय है क्या उतना ही पाप कर रहे हो कि उससे ज़्यादा कर रहे हो? धन दौलत का तो आप जानते हो बैलेंस, पाप पुण्य का बैलेंस कौन करेगा? क्या जितने समय आप भोगो भोग में लगते हो उतने भगवान के भजन में लगते हो क्या? जितना समय आपका भोजन बनाने में, खाने में लगता है, उतना समय क्या आपको भगवान की पूजन करने में लगता है? भोजन की थाली सजाने में कितना टाइम लगता है? बनाने शुरू करोगे तो 1 आध घंटा 2 घंटा तो लग जाते होंगे ना। भोजन बनाना, साग सब्जी बनाना, फिर परोसना, फिर खाना खिलाना, 2 घंटे तो लग जाते होंगे ना। मंदिर में कितना देते भगवान की पूजन में? पूजन की थाली सजाने में कितना समय? बोलो। हाँ, 1 घंटा में तो पूजन निपट जाती है आपकी, सब कुछ हो जाता, घर पहुंच जाते हैं।
अब बैलेंस कैसे बनेगा? भोजन की थाली का और पूजन की थाली का बैलेंस से क्या नहीं है। पूजन की थाली में आपके पास समय नहीं है, भोजन की थाली में समय। इतना ही नहीं, 3 बार भोजन, सुबह नाश्ता, भोजन और संध्याकाल पर भोजन। भगवान की भक्ति एक आध बार हो गई तो हो गई, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई समस्या गीत के चले गए। 3 बार भोजन भजन एको बार, उसी में तो आते हैं संकट हजार। कितनी बार भोजन और भजन, उसी में संकट हजार। इसी तो आ रहा है संकट हजार। आज संकट क्यों आ रहे हैं, दुख क्यों आ रहे हैं, विपत्तियाँ क्यों आ रही हैं? क्योंकि आप एक बार भजन करते, 3 बार भोजन करते हो, जबकि लिखा हुआ है पूर्व मध्य अपराह्न की बेला, पूर्वाचार्यों के अनुसार देव वंदना करूं भाव सो, सकल कर्म के नाश। पूर्व मध्य अपराह्न तीनों बेलाओं में भगवान की वंदना करने को कहा है। भोजन एक बार का, गृहस्थ को कितने बार? 2 बार मान लो, चलो समझ गए ना। और महाराज क्या करते हैं? एक बार भोजन कर 3 बार भजन करते हैं, समझ गए ना, इसलिए संकट नहीं आते। आप भी शुरू कर दो, 1 बार भोजन भजन 3 बार, कभी ना आएंगे संकट हजार। समझ आ रहा? कभी आपके जीवन में 1000 संकट नहीं आएंगे यदि आप 3 बार भजन करने लगेंगे और 1 बार भोजन करने लगेंगे, तो आपका बैलेंस अच्छा बना रहेगा। जितना पाप करोगे उतना पुण्य होता रहेगा। अच्छा ये बताओ, 1 वर्ष में कितनी शादियाँ अटेंड करते हो आप लोग? अड़ोस की, पड़ोस की, रिश्तेदार की, खुद की नहीं, खुद की तो एक बार हो गई। अड़ोस पड़ोस की करते हो ना? कितनी करते हो वर्ष में शादियाँ अटेंड? 4-5 हो जाते हैं। विधान कितने करते हो? 1 आध हो जाता है। अब शादियों में जाकर के जितना पाप करते हो, अनुमोदना का पाप करते हो, हैं, उसका बैलेंस कैसे बनाओगे? यदि आप साल में 5 शादियाँ अटेंड करते हो, तो सामूहिक समाज में अच्छे बड़े स्तर पर 5 विधान अवश्य करना चाहिए, तब आपका बैलेंस बनेगा। हाँ, मान लो 100-200 लोग शादी में गए, उन सब की आपने अनुमोदना की है, और उसमें शराब भी पी सकता है आदमी, जुआ भी खेल सकता है आदमी, और भी विभिन्न प्रकार के पाप कर सकता है, और आप सम्मिलित हुए तो उसमें क्या होगा? आपकी अनुमोदना होगी। अनुमोदना का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। उसको कैसे धोओगे? वर्ष में 4-5 विधान करो सामूहिक, ये सब लोग बैठेंगे, उसमें पुण्य कमाएंगे, तो आपका बैलेंस बन जाएगा। अब आपको बता रहा हूँ मैं, आपको कर्ज ना बढ़े इसलिए बता रहा हूँ। धन के कर्ज के बारे में सोचते हो, पाप का कर्ज बढ़ रहा है इसके बारे में नहीं सोचते हो। कहते हैं चाहे धन का हो चाहे पाप का हो, कर्ज कभी नहीं बढ़ाना चाहिए। कर्जदार हमेशा दुखी रहता है। कर्म का बंद करने वाला भी दुखी होता है, और धन को ज़्यादा खर्च करने वाला भी दुखी होता है। आज भी दुखी रहेगा, आगे भी दुखी रहेगा। कर्ज करो तो सोच समझ करके करना चाहिए, और कर्म करो तो सोच समझ कर करना चाहिए। कर्ज चुकाने की हिम्मत हो तो कर्जा लेना चाहिए, लोन लेना चाहिए। यदि चुकाने की हिम्मत नहीं है तो कर्जा नहीं लेना चाहिए। ऐसे ही पाप को नष्ट करने की क्षमता हो तो पाप करना चाहिए, वरना पाप मत करो, मुनि बन करके आत्मकल्याण करो। इसमें किसी को आनंद नहीं आया है ना? इनको आनंद आया इसलिए। आपको क्या कर्म नहीं काटना है? काटना है तो ऐसे कट जाएंगे क्या कर्म? शादी अटेंड करते करते कर्म कट जाएंगे हैं, भोजन बनाते बनाते कर्म कट जाएंगे, झाड़ू लगाते लगाते केवल ज्ञान हो जाएगा। बोलो ना, क्या करना चाहते हो आप? तो जितना आप पाप करते हो उतना क्या पुण्य का बैलेंस बनाने का सोचते हो? मेरा प्रश्न ये है। आप साल में जितने बोलूं सौंदर्य प्रसाधन,
सौंदर्य प्रसाधन समझते हो? लिपस्टिक है, नाखून पॉलिश है, पाउडर है, क्रीम है, हेयर स्टाइल में खर्चा है, वस्त्रों में खर्चा है। जितना करते हो उतना क्या मंदिर की साज सज्जा में करते हो क्या? बोलो, आपने अभी तक जीवन में कितनी साड़ियाँ खरीदी होंगी? मतलब गिनती नहीं बता सकते। और जिनवाणी के अचार कितने लगाए होंगे आपने? बोलो। हाँ महाराज जी, श्रुत पंचमी को एकाध तो रख जाते कभी कभी, यदि प्रतियोगिता हो तो। वैसे नहीं बनाते, यदि अचार प्रतियोगिता बन जाए, है ना, ये वेस्टर्न प्रतियोगिता, तो उसमें आ जाता है। आपने सोचा नहीं, कभी विचार नहीं किया कि हम इतना सारा का सारा कर्म बांध रहे हैं, पाप कर्म बांध रहे हैं, पुण्य कब बांधेंगे, कब करेंगे? पाप की गठरी बांध करके कर्जा करके क्या करेंगे? हमेशा दुखी रहेंगे, इस भव में भी दुखी और परभव में। अभी आपको लग रहा है आप सुखी हैं, क्योंकि पाप करने वाला इस भव में भी सुखी नहीं रहता, परभव में नहीं रहता, क्योंकि पाप आकुलता का कारण है। पाप करते समय भी आकुलता है, पाप को भोगते समय तो आकुलता है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आपको लग रहा है आप सुखी हैं, बिल्कुल सुखी नहीं है। सुखी हैं आप लोग, हमें तो ऐसा लग रहा है मैं ही दुखी हूँ, बाकी पूरे किन्हीं में पूरे जैन समाज के पुरुष सुखी हैं, है ना? नहीं है। वो अभी उन्हें को भान ही नहीं है सुख किसे कहते हैं और दुख किसे कहते हैं। यदि उन्हें मालूम हो जाए कि संसार में दुख है, जिसे वो सुख मान रहे वो क्या है? दुख है। जैसे कोई व्यक्ति कर्जा लेकर के मस्ती करता है, मौज मस्ती उड़ाता है, सब कुछ करता है, लेकिन जब उस पर आकर के पुलिस अटैक करती है, सुन रहे ना, जो कर्जदार होता है उसका मकान भी ले लेता है, सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है, तब समझ में आता है कि अरे हमने तो मस्ती की, हमने तो गलत कर लिया। इसी प्रकार से वह दर दर का भिखारी बनता हुआ भटकता भटकता यहाँ वहाँ घूमता रहता है। ऐसे अभी कर्म का बंद कर रहा है जीव, ये समझ नहीं रहा है कि मैं कर्म का बंद कर रहा हूँ, आगे चल कर के मुझे दुख उठाना पड़ेगा और दुर्गति में जा कर के पड़ना पड़ेगा। अभी तो अच्छा पुण्य का बैलेंस लेके आया था, क्योंकि मनुष्य पर्याय है, और मनुष्य पर्याय है अर्थात पुण्य का उदय तो है ही, क्योंकि मनुष्य आयु है, मनुष्य गति है, पुण्य प्रकृति है, अच्छा परिवार है, धन दौलत है, सब कुछ है। ये तो निश्चित है कि तुमने पहले तो पुण्य किया था, लेकिन अभी यदि पुण्य नहीं करोगे, अभी यदि बैलेंस नहीं बनाओगे, तो आगे आपको पता है कितना दुख उठाना पड़ेगा, दुर्गति में कितना दुख आपको मिलेगा। इसी भव में दुर्गति होना है और अगले भव में भी होना है, इसलिए कर्ज लेना अच्छी बात नहीं है। महाभारत का प्रसंग है, उस समय बताते हैं कि पांचों पांडव क्रम क्रम से पानी लेने के लिए गए थे। वहाँ पर कोई यक्ष था, सुना आप लोगों ने भी ये कहानी सुनी है? सुनिए। तो यक्ष ने उन लोगों से कहा, पांडवों से, कि हमारे प्रश्न का उत्तर दो, फिर तुम्हारे लिए पानी पीने के लिए मिलेगा। यदि आप उत्तर नहीं दोगे तो आपको पानी नहीं पीने देंगे। लेकिन किसी ने सुना नहीं, चारों के चारों पांडव पानी पीने गए तो उसने, यक्ष ने उनको बेहोश कर दिया। सुना आपने सबको। अब बाद में युधिष्ठिर पहुँचे। युधिष्ठिर वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने देखा कि हमारे भीम भी बेहोश पड़ा है, अर्जुन भी बेहोश पड़ा है। इतने बलशाली होकर के भी कोई ना कोई इनसे भी बलशाली है, और उनका नाम धर्मराज था। वो समझते थे बात को, क्रोध से काम नहीं चलता, ताकत से काम नहीं चलता, कुछ बुद्धि से भी काम करता है, कुछ प्रेम से भी काम निकलता है, कुछ क्षमता रखने से भी काम निकलता है। जब क्रोध से काम न बने, बुद्धि से काम न बने, तो वहाँ पर पुण्य ही काम आता है। और धर्मराज से भी उन्होंने कहा, यक्ष ने, आपको मेरे प्रश्न का कोई उत्तर देना पड़ेगा। उसमें एक प्रश्न था जो अब हम आपसे कहना चाहते हैं। वह प्रश्न ये था, उन्होंने पूछा कि मैं मोदते अर्थात संसार में कौन सुखी रहता है? संसार में भ्रमण करते हुए, धन कमाते हुए, परिवार में रहते हुए कौन सुखी रहता है? तो उन्होंने उत्तर दिया, जो
कर्जदार नहीं होता वही सुखी होता है। क्या कहा? जो कर्जदार नहीं होता वही सुखी होता है। अर्थात जिसने लोन नहीं लिया, जिस पर ऋण नहीं है, जिस पर कर्जा नहीं है, वह गरीब भी क्यों ना हो तो भी सुखी रहता है। मैं यही कहना चाहता हूँ, संसार में सुखी वो नहीं है जिसके पुण्य का उदय नहीं है, बल्कि सुखी वो है जो पाप नहीं कर रहा है, वही सुखी मान करके चले। भले उसके वर्तमान में पाप का उदय चल रहा है, पाप के उदय चलने में दिक्कत नहीं है, पाप करने में दिक्कत है। गरीब होने में दिक्कत नहीं है, कर्जा लेकर के गुजारा निकालने में दिक्कत है। कर्जा क्यों लेना पड़ रहा है? आज पैसा नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि आगे पैसा आ जाए, ऐसी आज पुण्य नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति में हो, स्थिति में रह करके भी यदि पाप में ही लिप्त रहते हो तो भविष्य का कोई भरोसा नहीं। बैलेंस बनाने का प्रयास करो। आजकल बैलेंस का ज़माना है, मोबाइल का बैलेंस है ना, और कौन सा बैलेंस होता है? बैंक बैलेंस होता है। कम से कम पुण्य का बैलेंस भी तो सोचो। पुण्य का बैलेंस आपका कम हो रहा है। जैसे आपका बैलेंस कम होता है ना, तो क्या होने लगता है? क्या कहने लगता है? वो आपका बैलेंस ख़त्म हो गया, रिचार्ज क्या कराओ? रिचार्ज कराओ। तो आपके साथ कोई बोलने वाला नहीं है क्या? मैं तो बोल रहा हूँ आपसे, आपका रिचार्ज ख़त्म हो गया है, अब पुण्य बढ़ाने का प्रयास करो, तभी आपको सुख की प्राप्ति होगी, उसके पहले होने वाली नहीं है। हैं 3-4 दिन पहले से, हाँ, तो हम पहले से बोल रहे हैं आपको कि अगले भाव में आपको जाना है, तो आपका इस भाव में जो बैलेंस है पुण्य का वो जा रहा है। अब कम से कम पुण्य बढ़ाने का प्रयास करो ताकि अगले भाव में आप सुख समृद्धि से रह सको। समझ आ रहा आपको? नहीं आ रहा? एक बात बताऊँ आपको, भिखारी को देखा आपने? भिखारी जानते हो किसे कहते हैं? जो भीख मांगता है ना, दरवाजे घूमता है, उसको क्या बोलते हैं? भिखारी बोलते हैं। तो भिखारी भीख नहीं मांगता, सीख मांगता है। भिखारी भीख ही नहीं मांगता, सीख भी बांटता है। वो क्या कहता है, वो क्या शिक्षा देता है? पूर्व भाव में आप जैसा मकान मेरे पास भी था, पूर्व भाव में धन दौलत आप जैसे मेरे पास भी थी, पर मैंने सब भोग में लगा दी, दान नहीं किया, रिचार्ज नहीं कराया, पूरा का पूरा भोग लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ? एक एक दाने को तरस रहा हूँ और भीख मांग रहा हूँ। तुम भी दान करो, वरना अगले भाव में मेरी लाइन में लग जाओगे। कहाँ लग जाओगे? आपको भी मेरे पीछे ही आना पड़ेगा। ये कौन सीख बांटता है? भिखारी। एक भिखारी में और आप में ज़्यादा अंतर नहीं होता देखने में। ऐसा मत सोचो हमें भिखारी बोल रहे हैं आप। शरीर भी उसका वैसे ही होता है, मनुष्य होता है, आप भी मनुष्य होते हैं। इतना अंतर क्यों होता है? आपने कभी विचार किया? कभी सब कुछ पा करके देने का भाव नहीं रखा, इसलिए उसकी ऐसी स्थिति हो गई। और जो पहले खूब पाया और दिया, इसलिए आज अच्छा है। आपके परिवार में कोई कमी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने पूर्व पर्याय में कुछ ना कुछ अच्छा किया था, उसका फल है आपको मिल रहा है। लेकिन आप पुराना खा रहे हैं अभी, बासा, है ना। अब इस भाव में जो जिसने कमाया होगा वो अगले भाव में उसको प्राप्त होगा। कमाना तो पड़ेगा, यदि आगे आपको भोगना है तो कमाना तो पड़ेगा। जैसे आदमी को अच्छी अच्छी सुख सुविधाएं चाहिए तो खूब पैसा कमाना पड़ेगा, वैसे अगले भाव में यदि आपको सुख सुविधा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? अच्छा पुण्य कमाना पड़ेगा। जैसे मार्केटिंग कंपनी आदि लेकर के आदमी और अधिक पैसा कमाता है, वैसे अष्टांग का पर्व, पर्युषण पर्व, मुनिराज का सानिध्य, स्वाध्याय, ये सारी चीज़ें किसके लिए हैं? ये अवसर हैं, बम्पर अवसर है आपके लिए, मौका है। क्या करने के लिए? पुण्य कमाने के लिए, ताकि आपको आगामी काल में अच्छी तरह से भोगों की सामग्री मिल जाए। क्योंकि बंधु, संसार का सुख चाहो चाहे मोक्ष का सुख चाहो, बिना पुण्य के मिलने वाला नहीं है, बिना धर्म के मिलने वाला नहीं है। कल करो या आज करो, यही है।
अब चलिएगा, अपन मूल पॉइंट पर चल रहे थे, अपन पूजन की थाली तक आ गए थे, ठीक है ना। अब आगे चलें। चलिए, आप जितनी लोगों की निंदा करते हो उतनी प्रशंसा भी करते हो क्या? बोलो। उतनी प्रशंसा नहीं करते हो तो आपका बैलेंस कट रहा है, समझ लेना। निंदा करने वाले का बैलेंस कट रहा है। पहले एक रोमन कटती थी, क्या कहलाती थी? एक प्रांत से दूसरे प्रांत में यदि आप मोबाइल से बात करते थे तो क्या होता था? रोमिंग कटती थी। यानी वो सामने वाले ने सुनाया तो भी आपका कटेगा, है ना, और आपने यहाँ से लगाया तो भी कटेगा ना। ऐसा होता था ना पहले, हमने सुना है कि ऐसा होता था, रोमिंग कटती थी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक राज्य से दूसरे राज्य में, समझ गए ना। इसी प्रकार से जैन दर्शन में बहुत बड़ी रोमिंग कटती है। यदि आप किसी के बारे में निंदा कर रहे हो, दूसरे के क्षेत्र में निंदा कर रहे हो या सुन रहे हो, सुन रहे ना, जैसे मोबाइल में चाहे आप स्वयं लगाओ या सामने वाले का कॉल अटेंड करो, ऐसी आप किसी की निंदा करो या सुनो तो भी आपकी रोम कटेगी, अर्थात पाप का बंध तो होगा ही होगा। इसलिए ना तो लगाना है और ना सुनना है, समझ आ रहा ना। ना तो दूसरे के क्षेत्र में जाके निंदा करना है, दूसरे की निंदा करना है, और ना दूसरे की निंदा हो रही हो वहाँ सुनना है, समझ रहे। पुण्य बढ़ाना चाहते हो, आपको बढ़ाना सिखा रहे हैं, धन बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो कर्जा बढ़ा रहा है इस कर्जे की बात कर रहा हूँ। धन का कर्जा तो कोई पटा देगा, समाप्त करा लेगा, लेकिन जो कर्म का कर्जा बढ़ रहा है इसके बारे में सोचो। एक बात और बता दूँ आपको, जिसके पुण्य की वृद्धि होती जाती है उसके पास धन लक्ष्मी आती जाती है, क्योंकि लक्ष्मी पुण्य की दासी होती है। और पुण्य बढ़ाओगे तो ये कर्जा भी पाप का कट जाएगा और धन दौलत का कर्जा भी कट जाएगा। दोनों कर्जों को पटाने का सबसे अच्छा तरीका है पुण्य का बैलेंस बना करके चलो, धर्म करते चलो, जिसके माध्यम से धन भी आता है तो वो वाला कर्जा भी समाप्त हो जाएगा और पाप का कर्जा भी समाप्त हो जाएगा। यह भाव भी आपका सुंदर होगा और अगला भाव भी आपका सुंदर होगा, ठीक है ना। चलिएगा, और अगली बात बता दूं आपको, बोलो ना, बता देते हो। चलिएगा, आप जितना बच्चे को कहते हो बेटा बैंक में पैसा डालो, कहाँ डालो, आपको खुशी होती है, 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, ऐसा होती ना खुशी, बोलो ना भाई। कुछ लोग तो यदि 1 साल में 5 लाख जमा कर देते ना तो उनको नींद नहीं आती, वही बेचारा था, अब तो 5 हो गए, अब तो 5 हो गए, अब तो 5 हो गए। मखमल के गद्दे पे पड़ा पड़ा यही सोचता रहता, पट्ठा, नींद ही नहीं आती उसको, अब तो इतना पैसा हो गया, इतना पैसा हो गया। ऐसा विचार करता कि नहीं करता, बोलो। महाराज जी आपको कैसे पता? हमें इसलिए पता है क्योंकि हमारा अनुभव आपको नहीं हो सकता, पर हमें आपका अनुभव अच्छी तरह से है, समझ गए ना, क्योंकि आप लोगों के बीच में रह करके सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो जैसे आप बैंक में पैसा डालते हो तो क्या बोलते हो, पैसा खर्च कर दिया कि जमा कर दिया? पक्का पक्का, ये विश्वास है तुमने जमा किया है, ये विश्वास है ब्याज सहित मिलेगा, विश्वास है पक्का। अब चलिए, खेत में आप लोग बीज डलवाते हो, बीज तो दुखी होकर डलवाते खुश होकर डालते हो? इंतजार करते हो ना कब समय आएगा और बीज डालूंगा, बीज डालूंगा। थोड़ा डालते कि पूरे खेत में डालते हो, बोलो ना। क्यों डालते हो? क्योंकि एक दाने से 100 दाना मिलेगा, ठीक है ना। बैंक में पैसा क्यों डालते हो? क्योंकि ब्याज सहित मिलेगा। खेत में पैसा, बीज क्यों डालते हो? जाना बच रहा। गुल्लक में पैसा, अब कुछ जवाब नहीं मिल रहा है, अब कोई जवाब नहीं। गुल्लक में पैसा डालने का मायना क्या है? आप समझते हो हमने मंदिर में इतना खर्च किया, खर्च नहीं किया, जमा किया।
जैसे बैंक में आप कहते हो मैंने जमा किया, खेत में बोलते हो खोया नहीं बोया, खोया बोलते कि बोया बोलते, ऐसे ही जब दान करो सोचना हम अनंत गुना फल प्राप्त करेंगे। ये विश्वास होता है क्या? कभी विचार आता है क्या मन में कि मैंने ये गुल्लक में पैसा डाला है, ये हमारे लिए अनंत गुना? लिखा है अनंत फले जो धर्म ध्यान की भूमि विषय वो वे, ये अनंत गुना फल मिलता है यदि धर्म ध्यान की भूमि में जीव बीज बोता है तो। समझ आ रहा ना? एक छोटा सा बच्चा है, उसको आपने 1 का रुपया दिया है ना, सिक्का दिया, बेटा इसमें डाल दो। वो बच्चा पूछे इसमें क्यों डालें, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बेटा दान करने से पैसा बढ़ता है ना। वो कहेगा पूरे डाल दो, फिर डालोगे क्या? फिर कैसे आपका विश्वास है? फिर आपका विश्वास कैसे है? यदि आपका विश्वास है कि 1 डालने से अनंत गुना मिलता है, जितना होगा उतना डालोगे नहीं डालोगे? अब दूसरी बात बोलूं, बुरा तो नहीं लगेगा, आपके मन की बात बोल रहा हूं। आपके जेब में 10 नोट हैं, है ना, 5 नए हैं और 5 पुराने हैं। वो पहले ही समझ गए, आप क्या समझाने के लिए समझ गए, है ना। अब गुल्लक में कौन सा डालोगे, नया कि पुराना? पुराना। अब आप खेत में बीज लेके जा रहे हैं, कहाँ बीज लेके जा रहे हैं? खेत में लेके जा रहे हो। खेत में अच्छा बीज डालोगे कि पुराना डालोगे खराब? क्यों? क्योंकि आपको ये विश्वास है कि खेत में जैसा बोया जाएगा, तो फिर यहाँ क्यों में आपको विश्वास नहीं है? यदि हम अच्छा डालेंगे तो अच्छा हमारे लिए प्राप्त होगा, और पुराना डालेंगे तो पुराना प्राप्त होगा। ये विश्वास कर लो। क्या कर लो? यही विश्वास नहीं। आप धर्म तो करते हो लेकिन विश्वास के साथ नहीं करते, दान तो करते हो लेकिन विश्वास के साथ नहीं करते। जिस दिन तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि जैसे बैंक में पैसा खोया नहीं जमा किया है, जैसे खेत में बीज खोया नहीं बोया है, वैसे ही मैंने मंदिर में दान दिया है, वह मैंने खोया नहीं है, खर्च नहीं किया, भाव भाव की हमने एफडी कर ली है। ये विश्वास जिस दिन तुम्हें हो जाएगा उस दिन मैं कहता हूँ आपका पुण्य उसी दिन से बढ़ना शुरू हो जाएगा। हम दान करते हैं, धर्म करते हैं, पर पुण्य क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि रो रो करके करते हैं, मजबूरी में करते हैं, विश्वास के साथ नहीं करते हैं, आनंद के साथ नहीं करते हैं। आचार्य कहते धर्म तो आनंद देता है, दुख कहाँ से देगा? माला फेरने में। एक बात और पूछ लूँ, अब आप हंस रहे हो तो पूछ लेता हूँ, आपको कभी नोट गिनते हुए नींद आई? बोलो ना। अच्छा माला फेरते? अरे एक आध बार तो आई होगी, ऐसा हो नहीं सकता है ना। अब जो फेरते नहीं, माला करते नहीं होंगे उनकी बात नहीं करे, जो माला करते होंगे कभी रात में कभी दिन में, तो थोड़ी बहुत तो क्या आ जाती है, झोंका आ जाता है। क्यों? नोट गिनते किसी को नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि प्रॉफिट दिखता है। क्या दिखता है? प्रॉफिट दिखता है। इससे हमारा प्रॉफिट हो रहा है, गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन माला फेरते समय प्रॉफिट नहीं दिखता ना, पुण्य नहीं दिखता ना। यदि वो दिखने लगे तो नींद बिल्कुल भी ना आए और धर्म ध्यान अच्छे से हो जाए। आचार्य श्री जब विद्याधर थे, समझ रहे ना, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जब विद्याधर थे तब उस समय वो क्या करते थे? सामयिक संकल्प पूर्वक करते थे। उनकी चुटैया थी। क्या थी? चुटैया। चुट्टी को रस्सी से ऊपर बांधते थे। कहाँ बांधते थे? नींद आएगी तो फिर दोबारा नहीं आ सकती, एक बार बाल खिंच जाएंगे ना फिर दोबारा नींद नहीं आती। समझ आ रहा ना? ऐसा क्यों? क्योंकि रुचि करना, पैदा करना है, धर्म ध्यान करते आलस्य नहीं करना। समझ आया ना? अभी आप महाराष्ट्र में, कर्नाटक में लोगों से पूछो, भाई तुम मंदिर आया करो, उनसे कहो पूजन किया करो, महाराज जिस दिन समय मिलेगा उस दिन कर लेंगे। क्या बोलते हैं? जिस दिन समय मिलेगा उस दिन कर लेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या धर्म फालतू की चीज़ है क्या? जब समय मिलेगा तब कर लेंगे। इसी से स्पष्ट होता है अभी धर्म पर विश्वास नहीं है।
धर्म पर श्रद्धा नहीं है। क्या कहा? जब समय मिलेगा, जब महाराज जिस दिन हम समय रहेगा उस दिन भगवान का दर्शन करेंगे। जिस दिन समय रहेगा उस दिन हमारे भगवान की पूजन। समझ लेना ये आदमी पूजा कर ही नहीं सकता, ये धर्म कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो उसी समय बोल देना चाहिए महाराज जी 1000 काम छोड़ूंगा लेकिन पहले भगवान का पूजन करूंगा, पहले दर्शन करूंगा, तब मानूंगा कि आपके लिए धर्म के प्रति श्रद्धान हो गया है। जैसे सारे काम छोड़ करके खेत में पहुंच जाते, अभी सारे लोग कहाँ होंगे बताओ? खेत में होंगे। ऐसा यदि उनको विश्वास हो जाए कि हमारे नगर में मुनि महाराज आए हैं, आज पुण्य की खेती कर ली जाए, आज धर्म कर लिया जाए, तो दुकान भी बंद हो जाएगी, खेत का काम भी बंद हो जाएगा। क्या बिगड़ता है 1 घंटा आने में? 1 घंटे में यदि हमें पुण्य मिलता है, आत्म कल्याण की बात मिलती है, तो क्यों नहीं छोड़ देगा? लेकिन विश्वास नहीं है। 1 घंटे खेत का काम ना रुक जाए, दुकान का काम ना रुक जाए, ऑफिस का काम ना रुक जाए, ऐसा श्रद्धान तो इस जीव को रहता है। लेकिन ये श्रद्धान नहीं कर पाता। साधु हमारे नगर में हमेशा नहीं आते, कभी कभी आते हैं, और हर साधु उपदेश नहीं देता। सुन रहे ना? उपदेश देता है तो गले नहीं उतरता। सुन रहे ना? कोई साधु का उपदेश सीधा गले उतर जाता है। आपके गले उतर रहा है, मेरा उपदेश क्यों नहीं उतर रहा है? हाँ, तो कम से कम बता देना कि आज महाराज ने ऐसी ऐसी बात बताई, आपके खेत की बात बताई, आपकी बैंक की बात बताई है, ठीक है ना? कहने ग्रंथ नहीं पढ़ाए, लेकिन ग्रंथ से छोड़कर कुछ नहीं बताया। लेकिन पुण्य का बैलेंस भी बढ़ाओ, क्योंकि आपके परिवार में धन कमा रहे, आप शादी की, सब कार्य कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपत्तियां परेशानी क्यों हैं? क्योंकि धर्म नहीं कमा रहे। यदि धर्म करते हो ये सारी चीज़ें करोगे तो आपको कम पैसे में भी आनंद आएगा, कम आमदनी में भी आपका खर्चा निकल आएगा, क्योंकि आपका जीवन संतोषी बन जाएगा। इतनी आपत्तियां ही नहीं आएंगी, इतने रोग ही नहीं घेरेंगे ताकि आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़े, कम पैसों में काम हो जाएगा यदि आप धर्म करते हुए कार्य करते हैं तो। क्योंकि पुण्य एक ऐसी चीज़ है, साता एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें सुख समृद्धि अपने आप प्राप्त होती चली जाती है। नींद सोने से नहीं आती, साता से आती है। भूख भोजन से नहीं आती, साता से आती है। समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? यदि आपका साता है तो सब कुछ कम भी है तो ठीक है। महाराज जी के पास क्या है? धन दौलत है महाराज के पास, फैसिलिटी है क्या? फिर आपसे सुखी लगते कि नहीं लगते? क्यों? साता है। क्या है? साता में रहते हैं, इसलिए कहीं भी रहें आनंद में रहते हैं। आप लोग भी थोड़ा सा विचार करो, इस चीज़ को समझो कि पाप का जो वर्धन हो रहा है, पुण्य का कितना हमारा वर्धन हो रहा, वृद्धि हो रही है, इसके बारे में सोचो। ठीक है ना? मैंने बेंगलोर में कहा था बच्चों से, बच्चों जितना समय तुम मोबाइल को देते हो ना, उतना मंदिर को देने लगो, या जितना मंदिर को देते हो उतना मोबाइल को देने लगो, तो मोबाइल अपने आप छूट जाएगा। या तो मंदिर में आ जाओगे या फिर मोबाइल छूट जाएगा। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? कितना समय देते आज के बच्चे मोबाइल में? 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे लगाते कि नहीं लगाते? उसमें भी धर्म की बात नहीं, कहाँ वो रील यहाँ वहाँ की चीज़ें देखने में वक्त खराब करते हैं। तो मेरा कहना ये है कि आपकी आयु बहुत छोटी है, पाप का कर्जा मत बढ़ाओ, थोड़ा सा पाप का कर्जा कम करो, धर्म ध्यान पुण्य का थोड़ा सा बैलेंस बढ़ाने का प्रयास करो। आगे का भी बिहार है, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। हे प्रभु, बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम लोग अपने पुण्य का बैलेंस बढ़ा सकें और बनती कोशिश पाप को कम कर सकें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। चलिए जिनवाणी स्थिति कर लेते हैं। बोधि